महाजनी प्रथा खिलाफ संघर्ष करने वाले सवर्ण माजी को हुल जोहार। महाजनी प्रथा खिलाफ संघर्ष करने वाले सवर्ण माजी को हुल जोहार। और यहाँ पे इनके नाम से हम लोग लाइब्रेरी का 12 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। तो उसके एक हिसाब से मैं अगर कहूँ तो उसी पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग एक शहादत दिवस में उपस्थित है। आज शहादत दिवस में आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है शहीद सवर्ण मांझी जी का। और आज जो हम लोग झारखंड का जल जंगल ज़मीन और झारखंड अलग राज्य की जो धरती पर हम लोग हैं, वो निश्चित रूप से सवर्ण मांझी जी का एक सोच थी और उनके सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और गुरु जी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य बना। और आज सभी हमारे दीपक रंजीत जी, सुनील जी हैं और यहाँ छोटू सोरेन जी हैं, शंभू जी हैं और गांव के सारे लोग जो है आज शहादत दिवस मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आगे निश्चित रूप से इनके पथ पर चलकर, इनके रास्ते पर चलकर हम लोग झारखंड में जो भी असहाय लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, हम बात करेंगे कि क्या शहादत दिवस है और किस प्रकार से मनाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये फोटो पूरा है। बताइए आप लोग जो शहादत दिवस मना रहे हैं, इस शहादत दिवस को लेके कुछ ये बोलिए। सबसे पहले सभी साथियों को उपस्थित जोहार और आपके जो पब्लिक एक्शन न्यूज़ है इसको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इसका कार्यक्रम कवरेज के लिए आए हैं। और हम लोगों का ये जो आज सवर्ण मांझी जी का शहादत दिवस है, सवर्ण मांझी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार था। सवर्ण मांझी का नाम हम लोग जब भी लेते हैं तो हम लोग के दिमाग में आता है कि भाई जो महाजनी प्रथा पहले चलता था, कि भाई जो यहाँ से जो लोग थे पहले, लोगों के पास हम लोग क्या क्या है, आदिवासी समाज में, झारखंडी समाज में हम लोग बस खाने पीने का कभी कमी नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों के पास आर्थिक संपन्नता नहीं था उतना, कि माने पैसा हम लोग के पास उतना नहीं था। हम लोग क्या करते थे कि भाई धान के बदले में ये मूढ़ी खरीदते थे। तो जब हम लोग देखते हैं कि भाई धान के बदले में मूढ़ी खरीदने का जब कल्चर आया और मूढ़ी के बदले में महुआ लेने का जब कल्चर आया, और जो मूढ़ी लेने के बाद महुआ लेने का कल्चर के बाद जो इस क्षेत्र में महुआ का जो दारू का प्रचलन बढ़ा, हम लोग आदिवासी समाज में, झारखंडी समाज में महुआ का दारू नहीं चुआया जाता था। हम लोग माने इस क्षेत्र में महुआ को हम लोग दूसरे तरह से यूज करते थे, उपयोग करते थे। लेकिन जब इस क्षेत्र में हम लोग देखे कि भाई बाहरी लोग आते हैं और मूढ़ी वो लोग बनाना जानते थे, हम लोग चावल से भात जानते थे, हड़िया बनाते थे। लेकिन उन लोगों ने हम लोग को आके सिखाया कि भाई हम लोग मूढ़ी कैसे बनाएंगे, और मूढ़ी हम लोग खाना स्टार्ट किए इस क्षेत्र में। तो ये जो मूढ़ी जब हम लोग के क्षेत्र में घुसा, वैसे वैसे मूढ़ी का साथ साथ हम लोग देखते हैं कि भाई इस क्षेत्र में महाजनी प्रथा घुसता है। महाजनी प्रथा क्या था कि भाई आपके ज़मीन में धान के आपसे 500 रुपये आप उससे लिए महाजन से, किसी व्यक्ति से, जो बाद में महाजन बन के बैठ गया। और उसी का जो पैसा वो धीरे धीरे सूद को इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 500 का 5000 बनता था, 5000 का 50000 बनता था। और बाद में उसको ज़मीन गंवाना पड़ता था एक कटोरी मूढ़ी के लिए। तो उसके खिलाफ में सवर्ण मांझी, जो झारखंड के पहले शिक्षक हम लोग जानते हैं, जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग शिबू सोरेन को दिसम गुरु के नाम से जानते हैं, लेकिन झारखंड के पहले मास्टर और इस क्षेत्र के पहले आदिवासी शिक्षक सवर्ण मांझी जी थे, उनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो उनका जो शहादत था, ये महाजनी प्रथा, जो मूढ़ी बेचने वाला और महुआ का दारू चुआने वालों के खिलाफ में इनका संघर्ष था। तो उनका संघर्ष जो इतना बढ़ा, धीरे धीरे फैलने लगा कि भाई लोग जो महाजनी प्रथा के लोग आए थे, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि भाई जब यहाँ पे टाटा कंपनी के खिलाफ संघर्ष करता है, जो यहाँ पे जो कंपनी राज के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो यहाँ पे हमारे रतिलाल महतो जी का हत्या हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि निर्मल महतो का हत्या हो जाता है और भी कई आदिवासी लोगों का हत्या हो जाता है। तो उस समय महाजनी प्रथा थे, उस समय इनका संघर्ष था। और उस संघर्ष के बाद लोग इतने खौफ खा गए थे महाजनी प्रथा लोग, कि जब शिबू सोरेन, हम लोग जो दिसम गुरु बोलते हैं, स्कूल में पढ़ते थे 7 क्लास में, वो अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाते थे और खाना उना लेके जा रहे थे, भोर को 4 बजे उनका हत्या कर दिया जाता है सवर्ण मांझी का।
और उस समय हम लोग देखते हैं कि भाई सोबरन माझी मरने के बाद शिबू सोरेन और उनके भाई सब स्कूल पढ़ते हैं और शिबू सोरेन स्कूल छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भाई जब तक इस महाजनी प्रथा को हम लोग समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम अपना घर नहीं जाएंगे। बिल्कुल है ना। आज इस प्रकार से आपने सोबरन माझी का बात किया, चाहे उनका शहादत दिवस, उनका वीरता के ऊपर बात किया। हम चाहेंगे कि आपके यहाँ के टूरिया बेड़ा के हो, चाहे यहाँ के हम लोग का पूरे झारखंड के युवाओं को, चाहे आने वाला जो भी पीढ़ी है, उनको इनके ये से आपके द्वारा एक संदेश दीजिए। देखिए, हम लोग का तो यही संदेश है कि हम लोग को शुरू से जब तक हम लोग माने इस सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, हम लोग के यही एकमात्र लक्ष्य रहा है कि भाई यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के झारखंडियों का जल जंगल ज़मीन पर कब्जा रहे। बाहरी लोग जो धीरे धीरे घुस रहे हैं, उनके जल जंगल ज़मीन हमारे लूटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है और इस संघर्ष को हम लोग को आगे ले जाना है। सभी को हम लोग इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि भाई अगर जो भी जिसका भी ज़मीन है, ये हाईवे किनारे हम लोग रहते हैं, अगर आप लोगों को जो उतना ही ज़्यादा ज़रूरत है तो अपने ज़मीन को भाड़ा में लगाइए, उससे आप पैसा कमाइए। लेकिन इस ज़मीन को, अपने जो माटी को जो अपने बाप दादा के लेके आया है, ये ज़मीन हम लोगों को जो बना है, ये लोग हम लोगों को कोई जैसे कोई कागज़ का पट्टा नहीं है। ये खतियान जो हम लोगों का कागज़ का पट्टा ही नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है और ये पूर्वजों ने हमारी ज़मीन को बनाया है और बहुत ही खून पसीना से इस ज़मीन को बनाया है। उस ज़मीन को हम लोग बचाने का काम करें और आने वाले पीढ़ी को इस ज़मीन को हम लोग को देने का काम करें, यही हम लोग का संदेश है। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम दीपक रंजीत हुआ, झारखंड जनतांत्रिक महासभा से है। आगे भी हम लोग परिचय शायद हम लोग इनका ये लेते हैं। दादा, आप यहाँ जो आए हैं सोबरन माझी का ये मनाने के लिए, इसके बारे में और ये जो आने वाला युवाओं को आपके तरफ से एक संदेश रहेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि एक झारखंड आंदोलनकारी जो शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए, साहूकार व्यवस्था के लिए, महाजनी प्रथा के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया और शहादत को प्राप्त किए, उस महानायक सोबरन माझी की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनकी शहादत दिवस पे आज हम लोग ये लोग इकट्ठा हुए हैं और हमें ये प्रेरणा देते हैं कि और ये माटी क्या गुण है कि कभी भी शोषण को बर्दाश्त नहीं किया है, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया है। ये सोबरन माझी का जीवन भी हमें यही कहता है कि कभी भी शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ कभी भी घर में बैठे नहीं रहो और संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना है हम लोगों को। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे हम लोग तो हमारा पहचान मिट जाएगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा और जिस जल जंगल ज़मीन की बातें करते हैं वो जल जंगल ज़मीन समाप्त हो जाएगा, हमारी पहचान ख़त्म हो जाएगी, हमारी भाषा और संस्कृति मिट जाएंगे। सब कुछ हम एक रेड इंडियन जिस तरह से अमेरिका में बचे, उसी तरह से रेड इंडियन की तरह हम लोग बचे रह जाएंगे और हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड आंदोलनकारी साथी और सारे झारखंडी भूमिपुत्रों से कि आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़िए। और कौन दिक्कू ताकतें हैं, दिक्कू ताकतें जो आज कहते हैं कि झारखंड गिफ्ट में मिला है, वैसे लोगों से सावधान रहिए। और दिक्कू लोग जो पूंजीवादी व्यवस्था लेकर आए हैं, जो चुनाव के समय में आपको हड़िया, दारू और लंद फंद खिलाकर आपको आपका वोट को पोलराइज करके आपको दिग्भ्रमित करते हैं, वैसे तत्वों से राष्ट्रीय पार्टी से सावधान रहना है जो हमें लूटने का काम करते हैं, हमारा जल जंगल ज़मीन खनिज संपदाओं को लूटने का काम करते हैं। वैसे दिक्कू ताकतों को, वैसे भारतीय जनता पार्टी जो कि हाउस के अंदर में जो बातों को रखना चाहिए वो हाउस में नहीं रखता है, बल्कि रोड में लाके हम लोगों को, सीधे साधे लोगों को बरगलाने का काम करता है। ऐसे स्ट्रीट डॉग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सावधान रहना चाहिए। उससे लोगों से सावधान रहिए जो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक सदस्य। आगे हम लोग एक युवा से ये जानकारी लेते हैं कि आज जो इनका सोबरन माझी का जो मना रहे हैं ये शहादत दिवस, और इस शहादत दिवस को पूरा करने के लिए, यानी कि उनका सपना को पूरा करने के लिए लोग क्या क्या काम करने वाले हैं। और सबको हुल जोहार। इनके सपना को पूरा करने के लिए हम लोग जो है इनके संघर्ष को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार इस क्षेत्र में हाईवे में काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए हम लोग कितना संघर्ष करते हैं, इसका परिचय का मोहताज नहीं है, हमारे पूरी टीम है और इसके विचारधारा को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। और इस क्षेत्र में हम लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसी संघर्ष को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक लाइब्रेरी का स्थापना करने वाले हैं जो 12 दिसंबर को हम लोग उद्घाटन करेंगे। उसके बाद है 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा और ज्योतिबा फुले और इन्होंने कहा पुष्कर जी ने, तो झारखंड आंदोलनकारी दिवस हम लोग यहीं से मनाने का शुरुआत करेंगे।
तो एक बड़ा कार्यक्रम होगा, आप सब भी इसमें निमंत्रण रहेगा और इनके विचारों को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे इनके विचारों को पंपलेट के माध्यम से, या ये समर शेष है इस बुक को प्रचारित करेंगे, एक पंपलेट बांट के पूरे क्षेत्र में इनके विचारों को फैलाने का काम करेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील हेम्ब्रम है, झारखंड जनतांत्रिक महासभा का जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम। आज सोबरन माझी के शहादत दिवस पर आपके अपने ये जो आप लोग मनाए उनका वीर गाथा की दो शब्द आप जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ पब्लिक को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस हमारे इस आज के इस पुनीत अवसर पर इस ग्रामीण इलाका में आकर इस कार्यक्रम की जो आंखों देखा हाल आपके द्वारा जनता के बीच जाएगी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सोबरन माझी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे हम सभी युवाओं को खास करके जानें और समझें तो हम सबों को उनके जीवन से ये सीख मिलेगी कि किस तरह से हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार जब होता था, महाजनी प्रथा चलती थी, ये हमारे जल जंगल ज़मीन को छीनने का काम किस तरह से षड्यंत्र किया जाता था और इसके खिलाफ किस तरह से उन्होंने जो अपनी लड़ाई लड़ी, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को पूरे समर्पित किया और जिसके बदौलत हम उनके पढ़ने से हमारे जो नौजवानों में विशेष कर एक उबाल आएगी कि हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने पहचान को बचाने के लिए, हमें अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, हमें अपने लोगों को बचाने के लिए कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये हमारे आज के जो हमारे पुण्यतिथि हम मना रहे समर माझी जी का, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी देंगे जब हम उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने लोगों का, अपने अधिकारों का हम रक्षा करेंगे, अपने जल जंगल ज़मीन की ये महाजन प्रथा की रक्षा खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और उन लोगों को हम यहाँ से इस राज्य से भगाने का काम करेंगे, तभी हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। मैं युवाओं को ये अपने ओर से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जैसे हमारे प्रथम समर माझी जी जो शिक्षक थे, जिन्होंने इस आंदोलन को किया और उसके बाद उनके पुत्र शिबू सोरेन ने किया और लगातार हमारे जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं सारे लोग मिलकर इस काम को किया है, तो हमारे जो भी नौजवान हैं उन सभी के बारे में उनकी जीवनी के बारे में पढ़ के हमें भी इसके त्याग और बलिदान देना होगा, तभी हम अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा पाएंगे और तभी हम अपना जल जंगल ज़मीन को बचा पाएंगे और तभी हम इस राज्य का मालिक बनेंगे। अन्यथा हम इस राज्य के मालिक होने के नाते भी आज हमारा दुर्दशा क्या है, आज किसी से छुपा हुआ नहीं साथियों। अगर हमें अपनी अधिकार लेना है, हमें अगर अपना राज्य को पूरी तरह से लेना है, तो जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड की लड़ाई, हमारे पूर्वज जिस तरह से झारखंड की लड़ाई लड़ी और झारखंड को लिया, उसी तरह हमें भी अपनी लड़ाई लड़ के उन लोगों से इस राज्य का पूरा खनिज संपदा के मालिक बनना होगा, तभी हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इतने कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। परिचय दे दीजिए। मैं शंभुमुखी केंद्रीय मुखी समाज के केंद्रीय उपाध्यक्ष। आगे भी हमें एक युवा से हम लोग ये लेते हैं कि आज का सोबरन माझी का जो शहादत दिवस मना रहे हैं, उस शहादत दिवस के मनाने के को लेकर के अगर वो लोग क्या काम करेंगे कि सोबरन माझी का सपना को लोग पूरा कर सकते हैं, बताइए। आज यहाँ पूर्वी सिंहभूम टुरियाबेड़ा गांव में टुरियाबेड़ा गांव के ग्रामवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ एकत्रित होकर हम लोगों ने सोबरन माझी जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं और इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनका जो विचारधारा था कि जो हमारा ज़मीन है कि भाई ज़मीन को हम लोग कैसे संरक्षित करेंगे और जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जितने आदिवासी छात्र छात्राएं हैं वो लोग बीच में अपना जो पढ़ाई लिखाई त्याग कर देते हैं, किसी आर्थिक स्थिति हो या किसी परिस्थिति के चलते अपना जो शिक्षा आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में जो आप लोग काम करेंगे, अभी लोग आप लोग शहादत दिवस मनाए, उसके बाद में आप लोग क्या क्या काम करेंगे कि सोबरन माझी का सपना को पूरा हो सकता है? ये देखिए, सोबरन माझी जी का जो विचारधारा था कि माने सभी अपना जो पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे, माने
साथ में अपना समाज को लेकर समाज को उत्थान के लिए काम करेंगे। सभी अपना समाज में समय देंगे समाज के उत्थान के लिए। और अभी हम लोग ने यहाँ टूरियाबेड़ा में सबरन माझी जी के नाम पे एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे 12 दिसंबर को, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीनबंधु भूमिज है, आदिवासी एकता मंच का अध्यक्ष।